औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान ग़ुलाम मुर्ज़ा भुट्टर। आप लोग देख रहे हैं नई न्यूज़। हमारे प्रोग्राम का नाम है पार्लियामेंट से पाकिस्तान। आज हमारे प्रोग्राम का मौजू है गवर्नमेंट। हुकूमत क्या है? हुकूमत वो मशीनरी है जो रियासत के ऊपर अपनी पावर और इख्तियारात का इस्तेमाल बेहतरीन तरीके के साथ करती है। नाज़रीन, इस वक्त रियासत पाकिस्तान की हुकूमत कैसी है? एक शहज़ादा था जो बनी गाला के अंदर रहता था। उसके घर वालों ने उसे बड़े लाड प्यार के साथ पाला था। हर बहन की ख्वाहिश होती है कि जब उसका भाई बड़ा होगा वो बड़े लाड प्यार के साथ उसकी शादी करेगी। तो जब शहज़ादा जवान हो गया, उसकी बहनों की भी ख्वाहिश थी कि वो अपने भाई की शादी करें, तो उन्होंने रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया। रियासत एक बहुत ही प्यारा सा घर है, बहुत ही प्यारा सा इदारा है पार्लियामान। पार्लियामान में जब वो गई तो पार्लियामान में एक हसीन लड़की रहती थी, एक खूबसूरत लड़की रहती थी। बड़े नाज़ो नखरे के साथ उसके वालिदैन ने उस रियासत में उसको पाला था। उस हसीन लड़की का नाम था हुकूमत। दादे की बहनों को तो हुकूमत पसंद आ गई, लेकिन जो 30 साल से उसकी देखभाल कर रहे थे, जो उसके सुतेरे भाई थे हुकूमत के, उन्हें ये बात बहुत नागवार गुजरी। उन्होंने कहा कि ये सारा कुछ ही हुकूमत में है, ये तो सारी सल्तनत की मालिक है। अगर ये शहज़ादे के पास चलेगी हम तो यतीम हो जाएंगे। 30 सालों से जो खा रहे हैं हम तो इसी के साथ बलबूते पे खा रहे हैं। अगर ये चलेगी तो हम लोग तो जलील हो जाएंगे, हम लोग ख्वार हो जाएंगे, हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। तो उन्होंने हर किस्म की चाल चली, हर किस्म का हरबा चला। और वो जो लड़की के भाई जो थे ना, जो सतेले भाई थे हुकूमत के, वो उसके ऊपर बड़ा जुल्म करते थे। वो नकम्मे थे, नकार थे, शराबी थे, भंगी थे, दहशतगर्द थे, कातिल थे, ये काम करते थे। लेकिन हारा जो उनको होता था जो ना, वो हुकूमत का होता था। वो हुकूमत की उन्हें पता था कि हुकूमत हमारे पास है तो सल्तनत हमारे पास है। अगर हुकूमत ले गया खान फिर हम तो यतीम हो जाएंगे, हमें तो मारेंगे, दुनिया खले पड़ेंगे, हम तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। हमें तो 1 मिनट के अंदर रियासत जो है वो 1 मिनट में ख़त्म कर देगी। हमारे सारे काले धन जो है वो सामने आ जाएंगे और हमें पकड़ा जाएगा। इसीलिए वो हुकूमत को किसी सूरत में भी शहज़ादे को नहीं देना चाहते थे। अब जो खान साहब थे उसकी मोहब्बत थी। कहते हैं ना कि इश्क जो होता है वो अंधा होता है, इश्क जो होता है पागल होता है। दोनों तरफ हुकूमत को भी शहज़ादे से मोहब्बत थी और शहज़ादे को भी हुकूमत से मोहब्बत थी। शहज़ादे ने कहा कि ठीक है, तेरे भाई जितने भी जालिम है मैं इनका मुकाबला करूंगा, मैं इनका मुंह तोड़ जवाब दूंगा, मैं इनको बताऊंगा कि ये किस औकात में है। एक तो तेरे भाई नहीं है, एक तो ये इस्तेमाल कर रहे हैं, तेरी सारी जगीरों को खा रहे हैं और ऊपर से मैं इनको छोड़ दूं। वो खान साहब थे, कहते हैं जी खान जब होता है एक वादा कर लेता है तो फिर उसकी गर्दन जाती है तो जाए। ये यहाँ पे बात अटक गया तो फिर बस वो मरेगा या मारेगा। अब वो खान साहब ने सबका मुंह तोड़ जवाब दिया। हुकूमत की माँ थी रियासत ने कहा कितना प्यारा लड़का है, इतना अच्छा लड़का है, इतना समझदार लड़का है, इतना इंटेलिजेंट लड़का है और पूरी दुनिया उसको मानती है। पूरी दुनिया में वो एक ब्रांड है क्योंकि वो एक स्टार रह चुका था, वो वर्ल्ड चैंपियन रह चुका था। रियासत ने तो ये देखना है कि जो उसको ज़्यादा बेनिफिट देगा उसी के साथ ही वो जाएगी ना। अपनी बेटी का रिश्ता देंगे वालिदैन पागल थोड़ी होते हैं कि वो हर किसी के हाथ में जाके अपनी बच्ची का रिश्ता दे दें। तो उन्होंने कहा कि जो है ना, ये रिश्ता जो है ये शहज़ादे को ही मिलना चाहिए, इस खान को ही मिलना चाहिए क्योंकि ये ब्रांड है। ये पूरी दुनिया में जहाँ पे भी जाएगा और जहाँ पे दूसरी रियासतों के जो शहज़ादे होंगे वो नीचे हो जाएंगे क्योंकि ये वर्ल्ड चैंपियन है। वर्ल्ड चैंपियन की हर दुनिया कदर करती। हालांकि उनकी जो जितने भी वो उन कंट्रीज़ के जो शहज़ादे थे उनकी जो फैमिलीज थी वो भी उसकी फ़ैन थी इस शहज़ादे की। तो रियासत ने तो बेहतर फैसला करना था ना। रियासत ने तो कहा ठीक है जी, मैं इस हुकूमत को जो है ना अपने शहज़ादे के हाथ में दे देती हूँ। अब जो नालायक भाई थे उन्होंने कहा अच्छा ये बात है, चलो कोई मसला नहीं, हम इसका भी हल निकाल लेते हैं। अब बारात आ गई। अब जब बारात आई है ना तो शादियाने बजने लगे, ढोल ढमक्का हो गया। जब रुखसती का वक्त आया ना, खान साहब बड़ा लाड प्यार बड़ा मासूम शख्स था। तो जो लड़की के भाई थे ना, शहज़ादे के साले जो थे, वो जोरों कतार रोने लगे। ओए इन्हें कुछ ना आखी, इसको बड़े नाज प्यार से पाला है, ये हमारी लाडो है, इसे कुछ ना कहना, ये हमारी बहन है, इसे कुछ ना कहना। उफ तक नहीं, शहज़ादा भी रोने लग गया। शहज़ादे ने कहा अच्छा अगर ये तुम्हारी बहन है तो ये मेरी भी बहन है, मैं इसे कुछ नहीं कहता। अब वो अपने इस प्रोपेगेंडे में तो कामयाब हो गए कि शहज़ादा से कुछ ना कहे। 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, 3 साल हुआ कि जो आवाम थी ना वो चाहती थी कि जब शहज़ादे की शादी होगी तो इनकलाब आएगा। तो अब इनकलाब तो नहीं आया।
तो इनकलाब कैसे आता? जब शहजादा पार्लियामान में जाता, वहाँ पे बैठता, वहाँ पे बैठ के अपनी बीवी के साथ कोई बातें करता, कोई इश्क मोहब्बत की उसकी सुनता, कुछ सुनाता, मसले हल करता। लेकिन शहजादे को, जो लड़की के भाई थे ना, जैसे ही शहजादा अपनी सोचा के पास जाता, शोर मचाना शुरू कर देते, चोर 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 चोर। साले जो थे उसे डरा देते, शहजादा डर जाता था, शहजादा फिर डर जाता था, कहता कोई मसला नहीं। शहजादे को अपना जो वादा किया था वो याद आ जाता। लेकिन शरीयत तो इसकी इजाज़त देती है, शरीयत तो ये कहती है कि आप किसी को बहन कह देते हैं गलती में तो तुम्हारी बहन नहीं हो जाती। अगर आपने किसी को गलती में कह दिया कि मेरी बहन है, तो आपकी बहन नहीं है, वो तो आपकी बीवी है। तो आप उसको, जो शरीयत ने आपको तरीक़ाकार बताया है, वो हर बार इस्तेमाल करें। अब शहजादा बड़ा डरता था, लेकिन आने वाले वक्तों में साले बाहर जाएंगे। अब जैसे साले बाहर निकलेंगे, एहतियात करेंगे, तो शहजादे के पास टाइम है। शहजादे के पास टाइम ये है, शहजादा इस तरह करे, अपनी ज़ौजा को लेकर चांद पे चला जाए। जब चांद पे जाए तो वहाँ पे तारे दिखाए। जब तारे दिखाएगा तो जो साले हैं वो समझ जाएंगे कि अब सारा काम पक्का हो गया है। अब जब वो समझ जाएंगे तो फिर कुदरत भी मेहरबान होगी। जब कुदरत मेहरबान होगी तो फिर बच्चे होंगे। जब बच्चे होंगे तो फिर शहजादा और शहजादी दोनों आपस में मिलेंगे, मुलाकातें करेंगे। इसके साथ मुझे दी इजाज़त। आपका मेरा पूरे पाकिस्तान का अल्लाह निगहबान। सलाम पाकिस्तान।